Good morning, students. Today we will know about the agents of gradation. In the previous video, we have discussed weathering, erosion, and deposition by the agent of gradation. In this chapter, you will study the agents of gradations, which are running water, moving ice, sea waves, wind, and soil. So first we take the first and important agent of gradation is running water. Students, where you have seen the running water? In the rivers, and the rivers has a life cycle. आप running water देखते हो rivers में, and rivers call the life cycle. Why? Because rivers provide us water, which is very very important for our life. आप जानते हैं कि पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, तो पानी हमें कहाँ से मिलता है? रिवर से. एंड द जर्नी ऑफ रिवर स्टार्टेड व्हेन इट टेक बर्थ इन अ माउंटेन और अ हिल. जो रिवर है वो माउंटेन और हिल में से निकलती है एंड बिकम लार्जर व्हेन इट इज मेट बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज हेल्पिंग रिवर्स, स्मॉल रिवर्स. जब रिवर माउंटेन और हिल से निकलती है, उसके बाद जब वो प्लेन एरिया में एंटर करती है तो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है. वाई? बिकॉज ऑफ द सर्वल ट्रिब्यूटरीज. जो छोटी छोटी सहायक नदियाँ होती हैं वो उसके साथ जाकर मिल जाती हैं. एंड द रिवर फ्लोज ओवर प्लेन्स. प्लेन एरिया में फ्लो करती है एंड फाइनली एंड्स व्हेन इट रीच द सी. और एंड में समुद्र में जाकर वो रिवर मिल जाती है. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस द स्टेजेस ऑफ द रिवर. आपको पता है रिवर की भी कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे आपकी होती हैं. पहले आप इन्फेंट होते हैं, फिर चाइल्डहुड आता है आपका, फिर एडल्ट चाइल्डहुड आता है, फिर आप यंग एज में आते हो, फिर आप मेच्योरिटी में आते हो, फिर आप ओल्ड एज में आते हो. उसी तरह द रिवर ऑल्सो हैव सम स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज इज अर्ली स्टेज व्हेन द रिवर इज़ यंग. जब रिवर माउंटेन से निकलती है तो रिवर इज़ यंग. माउंटेन से निकलने पर इरोजन, द रेट ऑफ इरोजन इज़ मैक्सिमम. क्योंकि जब वो पहाड़ से गिर रही है तो इरोजन, जो ब्रेकिंग हो रही है रॉक पार्टिकल्स में और उसको रिवर अपने साथ बहा कर ला रही है, तो वो जो इरोजन है वो उस टाइम में मैक्सिमम है. ठीक है. और जब इरोजन होता है तो द रिवर स्ट्राइकिंग यूथफुल फीचर्स लाइक आई शेप एंड वी शेप वैली. जब इरोजन होता है तो रिवर्स जो है वो वैली बनाती है. वी शेप वैली और आई शेप वैली. आपने कभी देखा होगा दो पहाड़ों के बीच में से रिवर फ्लो कर रही है, दिस इज़ योर वी शेप वैलीज. और कई बार जो रिवर है वो बीच में से फ्लो कर रही है बिल्कुल सीधी, दिस इज़ योर आई शेप वैलीज. ओके. नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिवर इज़ मैच्योरिटी स्टेज. अब वो रिवर मैच्योर्ड हो चुकी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ चुका है क्योंकि उसके साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ऐड हो गई हैं. इस टाइम में स्लोप ऑफ लैंड कम है, मतलब कि प्लेन एरिया है, और वाटर का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है. लेकिन एट दैट टाइम द स्पीड ऑफ द रिवर इज़ स्लो. अब रिवर की स्पीड जो है वो बहुत स्लो है. क्यों? क्योंकि उसके साथ बहुत सारा सैंड, सिल्ट और सेडिमेंट है. दैट इज़ वाई द रिवर फ्लो थ्रू meanders. Look at this picture. The river flow through meanders. Meanders means the river road or to have the river curves or bends. रिवर्स जो ये बेंड होके फ्लो कर रही है, कर्व्स बना रही है, दिस इज़ नोन एज meanders. और आपने देखा होगा कि जब आप एनर्जी लेस होते हो तो आपकी चाल बदल जाती है, आपकी स्पीड बदल जाती है, यू हैव लेस एनर्जी. तो वही रिवर का भी है कि इस टाइम एनर्जी कम है, तो दैट इज़ वाई द रिवर फ्लो थ्रू द meanders or in the curves. Okay students, now at the last age, or you can say the old age, in the old stage the river reach the sea. अब समुद्र में मिलने से पहले the river make the delta. अब ये डेल्टा क्या है? लुक एट दिस डायग्राम. इस डायग्राम में the blue portion is the main river and the yellow portion show the sediments and silt carried by the river, and the blue portion
शो द सी वाटर। ओके, अब समुद्र में मिलने से पहले द रिवर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल्स। अब ये अलग, ये जो पानी है ये अलग अलग चैनल्स में, अलग अलग सेक्शंस में बट गया है, क्योंकि अब रिवर का एंड आ गया है, समुद्र में मिलना है, तो इसका फ्लो जो है वो अलग अलग उसमें बट गया है। और जो इसके साथ सैंड, सिल्ट, सेडिमेंट्स थे वो यहाँ पर डिपॉजिट हो गया है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। और जो ये यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है सैंड, सिल्ट एंड सेडिमेंट near the mouth of the river, this large deposition help in the formation of delta. Delta means the fertile soil. जो ये डेल्टा है, जो ये लैंड एरिया है, यहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। ये लैंड एरिया बना है बिकॉज ऑफ द रिवर। उसके बाद द रिवर रीचेज द सी एंड द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में गंगा ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज सुंदरवन delta. Okay students, after listening this video you will draw this diagram of delta in your notebook and you will read this topic with the help of PDF book. Thank you student, have a nice day.